नमस्कार। दबंग ग्राम प्रधान के चलते शिकारपुर तहसील पर किया भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने धरना प्रदर्शन। गांव बसोटी के ग्राम प्रधान द्वारा एक समाज की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने शिकारपुर तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने जो ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उसको लेकर किसानों ने कई बार तहसील पर शिकायत की, लेकिन किसानों की कोई बात नहीं सुनी गई और ग्राम प्रधान ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और वहां 4 दीवार भी लगा दी गई हैं। लेकिन कोई भी तहसील का अधिकारी ग्राम बसोटी में नहीं गए और न ही ग्राम प्रधान के ऊपर कोई कार्यवाही की गई है। किसानों ने बताया कि ग्राम प्रधान दबंग रूप का है और प्रशासन प्रधान से मिला हुआ है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश तेवतिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष केपी सिंह के संरक्षण में ये धरना प्रदर्शन किया गया। JSK न्यूज 24 से संवाददाता पवन कुमार की खास रिपोर्ट। भैया पूछो मेरा नाम ओम प्रकाश तेवतिया, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टिकैत ग्रुप से भारत किसान यूनियन से। मेरा गांव है जानीपुर कलां। बांसोटी की जो समस्या चल रही है, इससे मैं भली भारी परिचित हूँ और कम से कम 5वीं बार आज तहसील में बैठा हूँ। एसडीएम साहब से बिल्कुल बराबर में बैठ के ये कई बार एसडीएम साहब से कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कर दो। तो एसडीएम साहब ने ये विश्वास दिया था कि तेवतिया जी आप चिंता मत करिए, भूमि मेरी है, आप लोगों की नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ एलएमसी की ज़मीन का। तो मैंने कहा आप एलएमसी की ज़मीन के मालिक है तो हम आपको सचेत तो कर रहे हैं, आप कानूनी कार्रवाई करिए इस पर। उन्होंने आज्ञा मांगी, आज्ञा कानूनगो ने दे दी, लेकिन उन्होंने जो आदेश किया उसका कानूनगो और लेखपाल ने बिल्कुल अमल नहीं किया। उसमें ऐसी बदबू आ रही है कि इनकी प्रशासन की या लेखपाल वगैरह की मिली जुली सरकार चल रही है और ये आम जनता जो शिकायत करने आ रही है उनका उल्लू बना रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। एसडीएम साहब ने खुद ये कहा था कि तेवतिया जी या तो आज कल में 2 दिन का समय दे दो, या तो ये बाउंड्री हटती है, गलत है, बिल्कुल अवैध कब्जा है, और नहीं हटती है तो मैं स्वयं हटवा दूंगा, आप परेशान ना हो। ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं है आने की, 2 आदमी आ जाएं। लेकिन मजबूरी होकर तनाव स्थिति गांव में बनी हुई है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अगर शांति व्यवस्था भंग हुई तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रशासन कान खोल के सुन ले, फिर भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आज इस समस्या का समाधान करवा दें और उस दीवार को हटवा दें, वरना अगली रणनीति बहुत महंगी पड़ेगी शासन प्रशासन को। ये हमारा आखिरी चैलेंज है कि आज किसी भी कीमत पर ये हर हालत में दीवार हटनी चाहिए, अवैध कब्जा हटना चाहिए। बहुत रोष है किसानों के बीच में। प्रशासन अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो ये धरना कब तक करें? जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक धरना चलता रहेगा। यहाँ हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रचार मंत्री अपनी टीम के साथ मथुरा से भी सुन करके आए हैं यहाँ तक। मैंने प्रशासन से एसडीएम साहब से ये कहा था कि ये अच्छा नहीं लगता है कि आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन लगे, आपकी छवि खराब होगी। आप जो गांव समाज है वो लगभग 5 या 6 बीघे जमीन में बाउंड्री करा ली दबंगी से। भाई कहाँ गए बाबा योगी आदित्यनाथ जी? तहसील में पहले शिकायत की? हाँ, शिकायत की। यहाँ हमारे पदाधिकारियों ने 14 तारीख से रेगुलर कर रहे हैं। हाँ, 14 तारीख बता रहे हैं कि 14 तारीख से रेगुलर चल रहे हैं, हमारी शिकायतें चल रही हैं। और वहाँ थोड़ी बहुत बाउंड्री तोड़ी भी है इस प्रशासन ने, परंतु ये सब बिके पड़े हैं। यहाँ के कानीगो, यहाँ के पटवारी, यहाँ के राजस्व विभाग, यहाँ के जो भी मतलब कर्मचारी हैं बिल्कुल सत्य बात नहीं कर रहे। इसी प्रकरण को लेकर यहाँ भारतीय किसान यूनियन के हमारे पदाधिकारियों ने यहाँ एक पंचायत रखी है। अभी पंचायत है, अगर ये सत्यताई न बही तो ये भारतीय किसानों ने यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। 14 तारीख से जो आप रेगुलर शिकायत कर रहे हैं, उस समय से आपके यहाँ पे कोई भी अधिकारी वहाँ पे जांच करने नहीं पहुँचे? एसडीएम साहब ने कानूनगो साहब भेजे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी वीरपाल सिंह है। मैं ग्राम दरगाहपुर बांसोटी से हूँ। जो बांसोटी की दूरी केवल यहाँ से मात्र 800 मीटर की है, किलोमीटर भी नहीं। तो हमने शिकायत की एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब ने
कानूगो पटवारी भेजे, टीम गई और टीम ने आख्या एसडीएम साहब को सौंपी। हम जब आख्या एसडीएम साहब को मिल गई, फिर एसडीएम साहब से मिले। मैंने कि साहब क्या हो रहा है? कि भाई तुम्हारी बात सही निकली, ये प्रधान चोर है, वास्तव में चोर है, ये बाउंड्री टूटेगी। जांच के दौरान उन्होंने गलत पाया। तो उसके बाद हम आए दिन एसडीएम साहब से मिलते रहे। एसडीएम साहब ने भी बराबर कानूगो को कॉल की कि भाई वहाँ जाओ, उसे बाउंड्री तोड़ो। अब न जाने हमारे सामने एसडीएम साहब कहते हैं और बाद में मना कर देते हो, हमें ये भी पता नहीं है। या फिर वो कानूगो एसडीएम से ज़्यादा धींग है जो वो वहाँ जाना नहीं चाह रहा है। आज जब हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हें दिख गई कि यहाँ पूरी बारात बांसोटी की आ गई, तब वो लोग वहाँ गए हुए हैं, जबकि हमको सूचना भी नहीं दी। अब वहाँ गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? आज वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई की है? नहीं, पैमाइश कर रहे हैं, अब नापतोल कर रहे हैं। और हमें नहीं लग रही, हमें भरोसा नहीं है कि वो तोड़वाएंगे। आपके ग्राम प्रधान का नाम क्या है? लाला प्रधान, एससी का प्रधान है। लेकिन एसडीएम साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। आज वो स्थिति बन गई कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और अभी क्या नाम है, एलआईयू वाले कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब को आपके बीच में भेज रहे हैं किसान यूनियन के में। तहसीलदार साहब को तो इस बारे में कोई अवगत नहीं है बिल्कुल भी। हमारे बीच में आए तो एलआईयू से निवेदन है हमारा कि एसडीएम साहब को भेजें। एसडीएम साहब इस स्थिति से हर प्रकार से अवगत हैं, उन्हें वो आके जवाब दें कि 5-7 दिनों में उन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या नहीं किया, उसका जवाब एसडीएम साहब ही देंगे, तहसीलदार साहब नहीं। सर, आप क्या चाहते हैं उस ग्राम सभा की? हम ये चाहते हैं कि ग्राम समाज की ज़मीन, एसडीएम साहब के कहे हुए शब्द कह रहा हूँ मैं। एसडीएम साहब ने हम लोगों के सामने ये कहा था कि मेरे गांव में मेरे पिताजी के नाम पे 1.5 बीघा ज़मीन है। अगर मेरे पिताजी भी एलएमसी की ज़मीन घेरते हैं तो सबसे पहले मैं अपने पिताजी से भी मुक्त कराने का अधिकार रखता हूँ। और आज तक एक गांव के दबंग प्रधान से एसडीएम साहब इस ज़मीन को मुक्त नहीं करा पाए। तहसीलदार क्या नाम है, कानूगो और लेखपाल उनकी बात पे अमल ही नहीं कर रहे हैं। किसान अगर लेखपाल से ये कहता है कि हमें आख्या दे दो आपने क्या किया है, तो लेखपाल और कानूगो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि काश्तकार को अधिकार क्या है आख्या मांगने का, जबकि काश्तकार को पूरा अधिकार है कि जो भी नाप तोल वहाँ हो रही है उसका जज्बा बिल्कुल लेगा, हर हालत में लेगा। और शासन प्रशासन को हर लेखपाल कानूगो से हर जगह जहाँ भी समस्या हो उसका लेखा जोखा गांव के लोगों को या विपक्ष को देना चाहिए। और जहां 2 पार्टियों में विवाद है वहां दोनों पार्टियों को बुला के तब वहां कार्रवाई होनी चाहिए जो भी हो। आज एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, दूसरी पार्टी को कोई सूचना कानूगो और लेखपाल ने नहीं दी है। लेखपाल तो ये कह रहा है कि आज तक मैं गया ही नहीं हूँ वहाँ, बस्ता मैंने कानूगो को दे दिया। ये कौन सा अधिकार है कि लेखपाल अपने घर बैठा रहे और कानूगो उसका बस्ता लेके जाए? ये कौन सी रास्ता है, कौन सा तरीका है ये? एसडीएम साहब यहाँ आने का कष्ट करें, जितनी जल्दी आ जाएं उतनी जल्दी समस्या का समाधान बताएं और ये हमें फिर से आश्वासन दें और आश्वासन को कार्यान्वित करें। यही नहीं कि झूठ बोल के हमें यहाँ से टाल दिया जाए। 4-5 दिन 7 दिन हम टल चुके हैं, अब आज टलने वाले नहीं है बिल्कुल भी। आज यहीं जमे रहेंगे।